होता क्या है एक्चुअली, हम हिंदी को हल्के में लेते हैं, बहुत लाइटली। ये सबसे ज़रूरी, जहाँ तक प्रैक्टिकली जो मैंने किया हुआ है काम, उसी के लिए आपको सलाह दूंगा कि हमको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका अध्ययन करने लेना चाहिए, उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन है, एडवांस मैथ हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो पढ़ना क्या है हमको पढ़ना अर्थमेटिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। यूपीएसआई के लिए हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग, हटके और जानदार और शानदार है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं या इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना चाहिए या नहीं, वो कैसे करें और कौन कौन सी बुक रीड करें, कौन कौन सी बुक फॉलो करें, वही आज आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो कि आप पहले जानते ही हैं। एक बार फिर से आप अपना नाम बता दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम राधेश्याम शर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि यूपीएसआई के लिए तैयारी तो कर रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए बुक कौन कौन सा ठीक रहेगा, उन बुक्स के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बुक्स के बारे में तो हमको पता है, लेकिन सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस तो हम नेट वगैरह से डाउनलोड कर लेते हैं, आजकल बहुत सारी फैसिलिटी हैं, वहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं। दूसरी बात होती है कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इसके लिए देखिए, सबसे ज़रूरी, जहाँ तक प्रैक्टिकली जो मैंने किया हुआ है काम, उसी के लिए आपको सलाह दूंगा कि हमको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका अध्ययन करने लेना चाहिए, उनको सॉल्व कर लेना चाहिए हमको, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है। तो उससे क्या होता है कि हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है। जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आते हैं उनका अंदाज़ा लग जाता है हमको कि किस तरीके का आएगा। तो देखिए, इसके लिए जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है, तो ये हम तभी सॉल्व करेंगे जब पहले हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। क्योंकि बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हुए हम अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है चीज़ें अच्छे तरीके से निकल के ना आए, या फिर हम डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। किस तरीके से कि हम इनको सॉल्व तो करेंगे, लेकिन जब हमसे नहीं बनेगा, बिना पढ़े ही सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है डिमोटिवेशन भी हो सकता है हमारे लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करें, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके लाएं, और कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाएं। या आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपना मापांक कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपको रैंक वगैरह भी बताई जाती है, एनालाइज भी होता है एग्जाम का कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, या किस क्वेश्चन पर आपको कितना टाइम लगा है, पूरे तरीके से। जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह है शायद कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या एसएससी ट्यूब वगैरह आते हैं, तो वहाँ से आप अपना मापांक कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल माहौल भी उसमें उसी तरीके का होता है जैसा आपका पेपर में होता है। तो वो सब आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपनी। और भी बुक इसके अलावा हैं, बताइए वो कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए। देखिए, सिलेबस की हम बात कर चुके थे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस है आपका हिंदी। सबसे पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं। होता क्या है एक्चुअली, हम हिंदी को हल्के में लेते हैं, बहुत लाइटली। लेकिन देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपका ये स्कोर हाई करता है, आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा ये। और जब आपको ये अच्छे मार्क्स दिलाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, मेरिट में जा करके मिलेगा, कि आपकी जो मेरिट है या जो आपके मार्क्स हैं एग्जाम के अंदर, वो बहुत ही हाई जाने वाले हैं। तो देखिए, जो हिंदी के लिए अभी तक जो मैंने फील किया है प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने के बाद, और जो मैंने बुक पढ़ी थी लूसेंट वाली हिंदी के लिए, तो कुछ नहीं, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन कंटेंट्स है बहुत सारा, या ऑफलाइन भी कंटेंट्स ले सकते हैं। आप कुछ मत करिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका साथी होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बुक ले लीजिए, आप लूसेंट ही ले लीजिए, या कोई भी बुक ले लीजिए हिंदी के लिए, आप उसी बुक को बार बार लगाइए, आप उसी बुक को बार बार सॉल्व करिए, तो आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि आप एक कंफर्टेबल जोन में होंगे। तो जैसा कि मैंने हिंदी के लिए किया, लूसेंट को लिया था, और इसमें सामान्य हिंदी होती है। ऐसा नहीं है आपसे कि बिल्कुल ही अंदर से पूछेगा, डीपली पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। सामान्य हिंदी में क्या होगा, आपका ग्रामर होगा, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा आपको,
ग्रामर या व्याकरण एक ही चीज़ होती है, वो पढ़ना होगा। बाकी आपका हिंदी साहित्य से संबंधित होंगे। अब साहित्य में भी ऐसा नहीं है, वैसे अगर हम हिंदी साहित्य को पढ़ें तो बहुत बड़ा है। सिविल में भी जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसमें हिंदी आपका ऑप्शनल होता है, तो हमको उस लेवल से तैयारी नहीं करनी है, हमको तो इतना पढ़ना है कि हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि जो प्रमुख रचयिता हैं हमारे, जो राइटर्स हैं, फेमस राइटर्स, उनको देख लेना है, जो उन्होंने लिखी हैं अपनी कृतियाँ, उन कृतियों को पढ़ लेना है। और जो अवार्ड हैं, जैसे हिंदी साहित्य पुरस्कार है या फिर और पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी के क्षेत्र में, उन सबको हमको पढ़ लेना है एक बार। उन्हीं सब चीज़ों का अपना नोट्स वगैरह बना लीजिए, प्रॉपर वे में नोट्स वगैरह बना करके पढ़ाई कीजिए ठीक ठाक तरीके से। अगर नोट्स बना लोगे तो उसका ये फ़ायदा रहेगा कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप उनका रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और रिवीजन करने के बाद आपने जो भी पढ़ा था सारा का सारा वो आपको फिंगर्स पे टिप हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको इस तरीके से। तो हिंदी के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक बुक ले लीजिए, कोई भी लूसेंट का ले लीजिए, या जो भी पढ़ना है आपको वो ले सकते हैं, और सारी की सारी बुक को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जब तक आपको उंगलियों पर चीज़ें याद ना हो जाएं तब तक उस बुक को पढ़ते रहिए। अब आप कौन सी बुक बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं? अब देखिए सेकंड बात आती है मैथ्स के लिए। तो देखिए जहाँ तक मैंने फील किया है मैथ्स का, अब ये फील कैसे किया है कि फील ऐसे ही नहीं कर लिया, फील किया है कि प्रीवियस ईयर पे एग्जाम्स लगाया है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है पढ़ा भी है। और मैथ्स में थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता, मैथ्स में तो कितना भी पढ़ लो वो थोड़ा बहुत ही होता है, क्योंकि मैथ का लेवल ब्रॉड है बहुत ज़्यादा आपको है, मैं सच बताऊँ इस बारे में। तो मैथ्स के लिए देखिए होता क्या है, मैंने जो पढ़ाई की थी वो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स थे, उनसे पढ़ाई की थी। लेकिन देखिए जो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। तो कुछ बच्चे कहेंगे या कुछ मेरे दोस्त ये कहेंगे कि सर ये तो काफ़ी ब्रॉड हो गया, क्योंकि राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं या जो उनकी बुक्स हैं या जो किरण की बुक्स है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड आपका सिलेबस है। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि एक लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट में क्या क्या लिखना है कि यूपीएसआई के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, जो जो टॉपिक पूछा जा रहा है यूपीएसआई के अंदर उस टॉपिक पर ही काम करना है हमको। जैसे सर की बुक से पढ़ेंगे हम, राकेश यादव सर की बुक से, तो जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन है, एडवांस मैथ हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो पढ़ना क्या है हमको पढ़ना अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या आता है, अर्थमेटिक में हो गया आपका नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल और फ्रैक्शंस हो गए आपके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया आपका, और इस तरीके से आपका मिक्सर एलिगेशन, एजिज हो गया आपका। तो ये जो अर्थमेटिकल वाले जितने भी टॉपिक्स हैं गूगल से आप देख सकते हैं सर्च करके, वो सारे टॉपिक्स निकाल लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। बाकी एक मेंसुरेशन होता है, उसमें बच्चा थोड़ा शिकायत करता है कि सर मेंसुरेशन कहाँ से पढ़ें। तो देखिए मेंसुरेशन के लिए मैं यही कहूँगा, जो प्रीवियस कुछ टॉपिक्स देखिए इसमें अलग हैं, सॉरी मैं एक मिनट बता देना चाहता हूँ, कुछ टॉपिक्स इसमें अलग हैं। जैसे कौन कौन से अलग हैं, आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नाम सुना होगा। यूपीएसआई में धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछता है, एक भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में यूपीएसआई के अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। तो उन टॉपिक्स का भी लिस्ट बना लीजिए। तो उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब से कर सकते हैं या फिर कोई बुक्स ले लीजिए अच्छे राइटर की, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो बाकी बात आती है मेंसुरेशन की। हाँ मेंसुरेशन की बात कर रहे थे, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं पढ़ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, उनको स्किप भी करके आ सकते हो। बाकी जो आपके 38 क्वेश्चन है या 35 क्वेश्चन हैं उन पर पूरा काम करिए, अपना अच्छे से मेहनत करिए। और अगर आप 30 to 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो, 30 to 35, तो वो आपका बहुत अच्छा स्कोर है एसआई के अंदर, यूपीएसआई के अंदर। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को देखा जाए तो अगर आप 35 क्वेश्चन हर सेक्शन में करके आते हो तो शायद आप टॉप भी कर सकते हो एग्जाम को। इसके अलावा अब आप कौन सी बुक बताएंगे? अब देखिए सेकंड बात कर लेते हैं। आईपीसी के लिए बात की थी हमने पिछली वीडियो में, तो आईपीसी के लिए तो वही सेम है कि आप इंडियन पीनल कोड पढ़िए, या जो इसमें भी ये नहीं है कि सारा का सारा पढ़ना है आपको, जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, क्योंकि सारा आपको रट के नहीं जाना है, क्रेम करके नहीं जाना है, रट्टा मार के नहीं जाना है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपको बता देते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें। तो पहला है आपका जनरल एक्सेप्शंस, ये आपको करना है चैप्टर 2। उसके बाद आते हैं आपके पनिशमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर्स में भी पूछा गया है कई बार पनिशमेंट से रिलेटेड कि पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया आपका।
एक जो होता है इसमें मूल विधि, वो क्या होता है उसके बारे में भी बच्चे जानना चाहते होंगे। मूल विधि क्या होता है? मूल विधि यही हो गया आपका इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड ही। मूल विधि का मतलब क्या होता है, आपके जो बेसिक लॉ होते हैं, बेसिक लॉ क्या हो गए कि जैसे आपने आईपीसी वगैरह पढ़ी, आईपीसी ही आपकी मूल विधि होती है, यही बेसिक लॉ होता है। तो एक ये हो सकता है आपका ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एक होता है आपका, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ऑफ ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कि जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, आपके ऐसे कृत्य होते हैं जिनसे किसी ह्यूमन की बॉडी को नुकसान होता है। जैसे आपने मर्डर कर दिया, तो आपने मर्डर तो कर दिया, लेकिन उस मर्डर के लिए आपके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा, आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, तो ये सब आपको पढ़ के जाना होता है। इसके अलावा आपने अपने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए हैं खुद लिख के? देखिए नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की हुई हैं। एक्चुअली है क्या, वो सारी चीज़ें लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। तो दोस्तों जो बुक्स का जो डिस्कस था वो हमने किया है कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। ये भाई तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि हालांकि ये किस तरीके से कर रहे हैं। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, आपका अलग हो सकता है। और आपको लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं बुक्स के बारे में या कुछ और चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर ध्यान जरूर देंगे। और आशा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और एक आदम बॉयज़ पीजी में मौजूद थे और ये पीजी है। इस पीजी का आप रेंट कितना देते हैं? जी इसका रेंट 6000 जा रहा है। इसमें आपको फूड वगैरह सब कुछ मिलता है? हाँ, अभी थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा कम किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, बच्चे हैं नहीं यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कम किया हुआ है। तो इसमें 3 टाइम का फूड होता है, सुबह नाश्ता होता है आपको, दोपहर में लंच होता है और शाम को डिनर होता है। टेबल और रैक वगैरह सब आपको? स्टडी टेबल वगैरह और आपका बेड वगैरह सब कुछ, एसी वगैरह भी लगा हुआ है रूम में। तो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पीजी ओनर की तरफ से ही हमको। लाइट का, एसी का और लाइट का और पानी का अलग से देना पड़ता है उसमें? नहीं, देखिए इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, बस ओनली लाइट का चार्ज देना होता है हमको। जितना आप लाइट यूज करोगे उतना आपको चार्ज देना होगा, बाकी कोई हिडन चार्ज नहीं है इसमें। जो बच्चे अभी आना चाहते हैं मुखर्जी नगर, उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए अभी तो दोस्तों मैं यही बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अभी जैसे हैं अपने घर पे ही रहिए, अपने माँ बाप के साथ ही रहिए, ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशंस थोड़ा सुधरती हैं तब आप आ सकते हैं और आकर के अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, अपनी अच्छी से तैयारी। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कोई बुक पूछना भूल गए हैं जो रह गई है, तो आप बता सकते हैं? देखिए यही है कि अगर और कोई भी इंक्वायरी आती है इस तरीके से तो वो कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, उसमें उसका सॉल्यूशन कर देंगे। बिल्कुल दोस्तों, फिर से हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नोट भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। क्या आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं? और हाँ, ये जो भाई बैठे हुए हैं यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये सेल्फ स्टडी अभी कर रहे हैं। लाइब्रेरी हालांकि ये जाते हैं और टीचिंग भी करते हैं। ये चीज़ मुझे जान करके बेहद अच्छी लगी और बहुत ही शानदार लगा, क्योंकि पढ़ाता मैं भी हूँ तो मज़ा बहुत आता है उसमें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और कुछ कहना चाहते हैं आप एंड में? बस मैं यही कहूँगा सब दोस्तों से, मेहनत करिए और जो आपके मम्मी पापा ने आपके लिए जो सपना देखा है उनके उस सपने को पूरा करिए, मेहनत करिए बहुत अच्छे तरीके से। एंड में आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अपने मम्मी पापा के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? मम्मी पापा के लिए मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि मम्मी तेरा बेटा बहुत जल्दी ही सफल होकर के तेरे पास लौटेगा और तेरे को एक दिन ज़रूर ही प्राउड फील कराएगा। बिल्कुल, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। और हमारी पूरी शुभकामनाएं, आप जल्दी ही कामयाब होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।